राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। राधे राधे। प्रारंभ करते हैं। जी। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हर सिद्धि। रंग पद सरोज न पायनी भगति सदा सदा सतुर। सत्संग। जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तरकांड के दोहा संख्या 102 हमने पूरा कर लिया। 104। हाँ। कौन है? अरुण अग्रवाल। और वहां क्या बताया गया था? काकभूषुंडी जी कह रहे हैं गरुण जी से कि मैं जब वहां अयोध्या में दुर्भिक्ष पड़ा अवध में, तो मैं विपत्ति का मारा विदेश चला। यहाँ विपत्ति का मारा के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो यह है कि जो अवध में विपत्ति आई उसके कारण से मैं चला गया। दूसरा अर्थ ये भी है कि मेरे वहां से चला जाना मेरी विपत्ति का कारण बना। मैं विपत्ति का कारण वहां चला गया, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि वहां जाकर उनके ऊपर क्या विपत्ति आई। तो अब आगे चलते हैं। जयऊ उज्जैनी सुन उर्गारी दीन मलिन दरिद्र उर्गारी दरिद्र दुखारी गए काल कछु संपत्ति पाई तह पुनि करहूँ शंभु से बताई। हे गरुड़ जी, मैं वहां से उज्जैनी चला। दीन था, गरीब था, मलिन था, दरिद्र था, दुखारी था। थोड़े दिन वहां जाने पर कुछ संपत्ति मिल गई। गए काल कछु संपत्ति पाई तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई। वहां महाकालेश्वर का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है। तो वहां पहुंचकर मैं शंकर जी का सेवक हो गया। और उस मंदिर में क्या होता था? विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई सदा तेहु काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वहां पर एक ब्राह्मण पूजा करते थे और वेद विधि से, वैदिक विधि से शिव जी की पूजा करते। उन्हें कोई दूसरा काम न था। और थे कैसे? परम साधु, एकदम विरक्त साधु, और परमार्थिक चिंता में लगे रहते। लौकिक और व्यावहारिक सत्ता से ऊपर उठकर पारमार्थिक पारमार्थिक चिंतन और पारमार्थ प्राप्त करने के लिए वो लगे रहते। हु इज दिस नाउ अगेन? ये अरुण अग्रवाल। फिर से इन्हें करना पड़ेगा भैया।
104। जी। तो तेहि सेवक में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख मोहि साईं, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता, गुरु जी की, शिव जी की नहीं। शिव जी की तब पूजा में मन लगा के करता था, पर मैं कपट सहित करता था। द्विज दयाल अति नीति निकेता, किंतु वे बड़े ही दयालु और नीतिवान थे। बाहिज नम्र देख मोहि साईं, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। कपट का अर्थ ये होता है, कपटी या दंभी, जो बाहर से कुछ दिखे और अंदर से मन में कुछ करे। कपटी की परिभाषा ये है कि सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो यही ये लिख रहे हैं कि बाहिज नम्र, बाहर से तो मैं नम्र दिखता था, और वो साधु विप्र, क्योंकि सीधे सरल स्वभाव के थे, वो मेरे अंतर के कपट को नहीं पहचानते थे। इसलिए मुझे बाहर से नम्र देखकर विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई, मुझे पुत्र की तरह पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज वर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। और उन्होंने फिर मुझे दीक्षा देकर शंभु जी का ब्राह्मण शिव जी का मंत्र दिया। शुभ उपदेश विविध विधि कीना, अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश भी दिए। जपऊँ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। और मैं शिव जी के मंत्र में जाकर, मंदिर में जाकर जब मंत्र जपता रहता था, पर मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। दंभ या कपट एक ही चीज है। तो पहले उन्होंने स्वीकार कर लिया, आप कह रहे हैं अहंकार भी बढ़ गया। मैं शिव का बड़ा भारी परम भक्त हूँ, इस बात का अहंकार। मैं खल मल संकुल मति नीच, जाति बस मोह, हरिजन ध्वज देख जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी, मलिन बुद्धि वाला, मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता। जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह, और विष्णु भगवान से द्रोह करता। यानी उसके मन में यह था कि मैं क्योंकि शिव भक्त हूँ, तो जो दूसरे नारायण के, हरि के या विष्णु के भक्त हैं, वो तो मेरे विरोधी में हो गए। तो मैं न केवल हरि से द्रोह करता था, हरि के भक्तों से भी द्रोह करता था। तो और दंभी और घमंड तो ही गया था, अरे मैं तो शिव का भक्त हूँ, शिव सबके ऊपर है, देवादिदेव महादेव। गुरु निति मोहि प्रबोध दुखित, देख आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दंभहि नीति भावहि। मेरे आचरण को देखकर गुरुजी दुखित होते, वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार पुरलीन बुलाई, मोहि नीति बहुत बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से पारमार्थिक नीति और शिक्षा दी। हे पुत्र,
शिव सेवा कर फल, शिव जी की सेवा का फल यही है क्या? अविरल भगति नाम पद होई। श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति होती है। इस बात की एक थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। जिस समय में ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, उस काल में शैवों में और वैष्णवों में बड़ा भारी प्रतियोगिता थी, बड़ी भारी शत्रुता थी। शैव विष्णु को, वैष्णवों को नहीं मानते थे और वैष्णव शैवों को नहीं मानते थे। उन दोनों के बीच में भारी संघर्ष चलता रहता था। तो गोस्वामी जी ने बार बार जो यहाँ लिखा है कि शिव के भक्ति के बिना राम की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती, और राम स्वयं शिव जी की ही भक्ति करते हैं। लंका पर जाने से पहले भी उन्होंने वहां रामेश्वर में शिव भक्ति, शिव जी की इस मूर्ति की स्थापना की और शिव की पूजा की। ये जो बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वातावरण, समन्वय का वातावरण गोस्वामी जी ने बनाया है, जिसके कारण इस रामचरितमानस के कारण शैव और वैष्णव में जो शत्रुता रहती थी, प्रतियोगिता रहती थी, वो समाप्त हुई। अब जो शिव है वही राम है, जो राम है वही शिव है। शिव राम को पूज रहे हैं, राम शिव को पूज रहे हैं। ये बारंबार इस बात का प्रतिपादन तो स्वामी जी ने रामचरितमानस में किया। इसीलिए यहाँ भी फिर से कह दिया, शिव जी की सेवा का फल यही है कि राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के तिक बाता। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। अब ये क्लियर कर दिया ना, शिव जी की सेवा का फल ये है राम की भक्ति हो। और क्यों? क्योंकि शिव जी और ब्रह्मा जी भी राम जी को भजते हैं। फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहिस अभागी। अरे हे अभागे, ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में प्रेम करते हैं, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है? तू तो दुखी रहेगा ही। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध प्याए। गुरु जी से शिव जी को, गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। क्यों जल उठा? कि मैं तो नीच जाति का हूं। मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। एक तो सांप और उस पर उसे दूध, करेला और फिर नीम चढ़ा। तो वैसे ही मैं नीच जाति का था, विचार मेरे उसी प्रकार के थे, क्योंकि कौवे की जाति तो सबके लिए नीच मानी जाती है, पक्षियों में भी। और उस पर मुझे थोड़ी विद्या आ गई, थोड़ा शिव जी की भक्ति का उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया, तो मैं तो अपने आप को जने क्या समझने लगा। इसलिए मुझे और भी क्रोध आ गया। ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप, मेरा हृदय जल उठा। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं हित राति। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी अति दयाल गुरु स्वभाव न क्रोधा, पुनि पुनि मोहे सिखाव सुबोधा। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जिहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। भूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव बन पदवी पाई। अब ये बता रहे हैं कि नीच व्यक्ति को यदि मान सम्मान प्राप्त हो जाए तो उसका व्यवहार क्या होता है। जिसने तुम्हें बढ़ाया, जिसने तुम्हें आगे बढ़ सम्मान दिया, सम्मानित बनवाया, बनाया,
उसी के प्रति तुम द्रोह करने लगते हो, उसी को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हो। तो नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वो सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। जैसे धूम अनल संभव सुन भाई, जैसे आग से उत्पन्न हुआ धुआं अगर मेघ बन जाए तो फिर वो मेघ उस अग्नि को ही बुझा देता है। अग्नि ने ही उस धुएं को जन्म दिया, पर जब धुआं मेघ बन गया तो उसने अग्नि को ही बुझा दिया। इसी प्रकार नीच मनुष्य जब बड़ाई पाता है तो जिससे बड़ाई मिली, जो उसका उसको बड़ाई दिलाने का निमित्त बना, उसी का नाश कर देता है। ये छोटेपन की बात, तुच्छता की वो है, ये भावना है। रजमग परी निरादर रहे, सब कर पद प्रहार नित सही। जैसे धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है, सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, सुनि नृप नयन किरीटन परई। लेकिन वही धूल को मरुत वायु अगर उड़ाकर ले जाता है तो फिर वो क्या करती है, फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों या मुक्तों पर पड़ती। यानी इतने उच्च पदस्थ लोगों पर भी वही धूल जो कल तक बात खा रही थी, वो अब ऊंचे स्तर के ऊंचे पद के लोगों के ऊपर उनकी आंखों में पड़ती है, उनके मुकुट पर गिरती है, इत्यादि इत्यादि। सुनु खगपति अच्छी समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। अब इस सब उपमाओं का, दृष्टांतों का तात्पर्य क्या है? हे पक्षीराज गणियति सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम या नीच का संग नहीं करते। कभी कोविद गावहें अस नीति, हलसन कलह न भल भल नहीं प्रीति। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही। इनसे तो दूरी बनाए रखना ही कल्याणकारी है। उदासीन नित रहे गुसाई, हल परिहरि स्वामन की नाई। हे गोसाई, उससे तो सदा ही उदासीन रहना चाहिए, उसके प्रति निरपेक्ष रहना चाहिए। हल परिहरि स्वान की नाई, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। रहमान रहीम साहब का एक दोहा है, क्या है? रहमान नीच से करो न भय, रहमन नीच से न करिए, करिए बैर न प्रीत। काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। जो नीच व्यक्ति होता है उससे ना बैर करो ना प्रीत करो, ये गोस्वामी जी यही बता रहे हैं। क्यों? कि काटे चाटे स्वान के दुहु भांत विपरीत। कुत्ता काटेगा तो भी विपरीत है और चाटेगा तो भी आपको अशुद्ध करेगा। तो रहमन नीचे नरन ते बैर भरो ना प्रीत, बैर भरो ना प्रीत, बैर भरो ना प्रीत। तो दोनों तरह से ही इनसे दूर रहना चाहिए। यहाँ तक स्वयं गोसाई जी ने भी कुत्ते का ही उदाहरण दे दिया। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित करहि न मोहि सुहाई। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे पर वो मुझे सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे हूँ शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। हर मंदिर, हर और हरि में यही अंतर है। हर है शिव और हरि है विष्णु, तो ये झगड़ा चलता रहता है। हरिद्वार सही शब्द है या हरिद्वार सही शब्द? और कहते हैं दोनों ही सही हैं।
हरिद्वार क्यों है कि वो जो मंदिर है, क्या नाम, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर शिव जी का मंदिर है। तो हरिद्वार से शिव मंदिर को जाने का रास्ता है, तो हरिद्वार केदारनाथ का द्वार है। और जो बद्रीनाथ है वो विष्णु भगवान का मंदिर है। तो हरिद्वार कहोगे तो भी ठीक है, क्योंकि वो विष्णु भगवान का मंदिर है। तो ये हरि और हर में इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर हर मंदिर यानी भगवान शिव के मंदिर में मैं जप कर रहा था, उसी समय गुरु जी वहां आ गए। और फिर क्या हुआ, मैंने गुरु आया अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु आया है और मैंने उठकर प्रणाम भी नहीं किया। मैंने सोचा रे मैं तो जब शिव जी का पाठ कर रहा हूँ, मुझे गुरु के प्रणाम करने के लिए उठने की जरूरत क्या है। अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे वो कछु, उर न रोष लवलेश। अति अग गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा देश दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। अति अघ गुरु अपमानता, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है। अतः सहे नहीं सके महेश, महादेव जी उस बात को नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभवानी, ले हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे दुर्भाग्य, मूर्ख, अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और सम्यक बोध, उन्हें पूर्णतया सब यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दे हूं तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। तो भी ये मूर्ख, तुझको मैं शाप दूं, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। और नीचे की लाइन देखिए कितनी महत्वपूर्ण है। जो नहीं दंड करो खल तेरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। अरे दोष, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। अब वेद मार्ग के भ्रष्ट होने का मतलब ये है कि यदि सब लोग अपने अपने नियम के अनुसार कार्य न करें और गुरु शिष्य में इतनी भी शालीनता न रहे कि वो शिष्य गुरु को उठकर प्रणाम करे, तो ये तो फिर एक प्रकार से सारी नीति, सारी मर्यादाओं को भ्रष्ट करने की सहमति देना हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मेरा, ये जो बताया गया है श्रुति और स्मृति में, वो सिद्धांत समाप्त हो जाएंगे। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, गौरव नरक कोटि जुग परही। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। नरकों की भी बहुत सारी ग्रेड्स हैं। तो सैकड़ों वर्षों तक, युगों तक, करोड़ों युगों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। और फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक योनि यानी नीच योनि में, कीड़े मकोड़े इत्यादि की योनियों में शरीर धारण करते हैं। और अयुत जन्म भरि पावहि पीरा, 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे से अजगर एव पापी, सर्प होए कल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी,
तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से थक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अधम से भी अधम तू इस अधिगति को, यानी सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव पाप, कंपित मोहि बिलोक अति उरुपजा परिता। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप था। अब देखिए, ये है गुरु। गुरु वो होता है जिसका किसी के भी प्रति कोई दोष कभी होता ही नहीं है। अजात शत्रु जिसको कहते हैं, जिसका शत्रु कभी पैदा नहीं। तो उनके हृदय में खुद दुख हो रहा है, संतप्त हो रहे हैं। करी दंडवत सप्रेम दुज, शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गद गद स्वर, समझ गति घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति, मुझे अब क्या मिलने वाला है, मेरे दंड का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। शिव जी की विनती बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत लोगों को याद है, बिल्कुल स्मरण है, सब करते हैं। हर शिव मंदिर में अक्सर ये टेप रिकॉर्डिंग करके गाई जाती रहती है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभूम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। अब इसके एक एक शब्द का अर्थ समझते जाइए, क्योंकि इसमें भी पूरा वेदांत भरा हुआ, ब्रह्म के स्वरूप का, ईश्वर के स्वरूप का एक एक शब्द में भरा। तो अभी सबसे पहले क्या आया? नमामि ईशान निर्वाण रूपम। ईश माने सबके मालिक, ईशान माने समर्थ। तो मैं क्या करता हूँ? नमामि, उनको नमस्कार करता हूँ, जो सर्व समर्थ ईश्वर है, सबके शासक हैं, मालिक हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर निर्वाण रूपम, आप क्या है? मोक्ष स्वरूप है। निर्वाण मोक्ष को कहते हैं। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? यद गत्वा निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो परमम धाम, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो आप निर्वाण रूप हैं, मोक्ष हैं, और वहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। फिर क्या है? विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। विभु कहते हैं अनंत, सर्वव्यापी। तो अनंत है, सर्वव्यापक है, ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म है, और वेद स्वरूप है। निजम, निर्जम का अर्थ क्या हो गया? मेरी ही आत्मा के स्वरूप है, मुझ में आप में कोई भेद नहीं। तो रोज बार बार हम गीता में करते हैं कि जीव ब्रह्म एकात्म बोध वो है। तो इसलिए आप निजम हैं, अपने आत्मा ही हैं। तत्त्वम असि, जो आप सो मैं, जो मैं सो आप। फिर क्या हुआ? निर्गुणम, गुणातीत हैं। सत्व रज तम, तीनों से ऊपर हैं, किसी भी गुण से आप विकृत नहीं हैं। उसके बाद आया निर्विकल्पम निरीहम। जब हम मन की बात करते हैं तो बार बार हम लोग कहते हैं ना कि मन क्या करता है? संकल्प विकल्पात्मक है। कोई भी बात संकल्प आया, उसके सामने दूसरा विकल्प आ जाता, ये करूं या ये न करूं। तो भगवान इस तरह के विकल्पों में, ब्रह्म में ऐसा कोई संकल्प विकल्प नहीं होता।
क्योंकि वो बिल्कुल निराकार और निर्गुण हैं, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। निरीहम, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं। ईहा, ईहा कहते हैं कामना को, इच्छा को। लेकिन ईह शब्द का अर्थ है चेष्टा नहीं। सामान्य परिभाषा जो अर्थ किया जाता है वो है जिसमें कोई किसी प्रकार का इच्छा नहीं हो। देखिए यहाँ भी लिखा है इच्छा रहित, लेकिन यह शब्द का अर्थ इच्छा नहीं, यह शब्द का अर्थ है कोई चेष्टा नहीं। तो फिर ये इच्छा शब्द कैसे आ गया? तो विद्वानों ने बताया कि किसी भी इच्छा की पूर्ति करने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। इसलिए जब ये कह दिया कि वो चेष्टा रहित है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इच्छा रहित, क्योंकि जो चेष्टा ही नहीं करेगा वो इच्छा की पूर्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए उसमें इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए डेरिवेटिव मीनिंग है निरीह का। फिर चिदाकाश, चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम, चेतन आकाश रूप। चित, चित का मतलब सत्य चित आनंद वाला चित, चेतनता, ज्ञान स्वरूप। तो चेतन आकाश रूप एवं आकाशवासम, आकाश को ही वक्त रूप में धारण करने वाले दिगंबर, यानी जिनका कोई रूप और आकार है ही नहीं, निराकार है, इसलिए उनको दिगंबर कह दिया, आकाश का रूप धारण करने वाले कह दिया। आपको मैं भजता हूँ, भजे अहम। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम। निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। आप निराकार हैं, ओंकार के भी मूल हैं। ओंकार के मूल होने का अर्थ यह है कि ये ओंकार शब्द जो है आप ही को प्रतिपादित करता है। ओंकार का अपना और कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, ब्रह्म को ही का ही प्रतीक है ओंकार, इसलिए ओंकार मूलम। और तुरीय, तुरीय बार बार हम देख चुके हैं। चेत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के बाद भी, इन तीनों अवस्थाओं में भी जो चेतन तत्व जागृत रहता है उसी को हम तुरीय कहते हैं। तो इसलिए आप उन तीनों अवस्थाओं से भी अतीत हैं। गुणागार नहीं, गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम, और वाणी और ज्ञान आप में है। गोतीतम ईशम, गो कहते हैं इंद्रियों को, तो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों के द्वारा आप नहीं पहचाने जा सकते, गोचरम नहीं है। ईशम है और गिरीशम है, सबके ईशो है। और गिरीश, सभी प्रकार के पहाड़ों के भी आप ईश हैं। अच्छा, अब इन्हीं इंद्रियों से आप अतीत हैं, वो हो गया घेरा का। करालम महाकालम कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम न तो हम। आप महाकाल के भी काल हैं, इसलिए कराल महाकालम, कालम कृपालम। और फिर क्या है? महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणागार, गुणों के धाम, और संसार के परे, इस माया से ऊपर है, जगत के परे हैं। ऐसे शिव को मैं नमस्कार करता हूँ, न तो हम उनके सामने में नतमस्तक होता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गभीरम, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। तुषार अद्रि, अद्रि पहाड़ को कहते हैं।
जैसे हिमाद्री नाम है, तो हिमाद्री का अर्थ है हिम का पहाड़। यहाँ लिखा तुषार, तुषार भी बर्फ को ही कहते हैं। तुषाराद्रि का अर्थ हो गया हिम का पहाड़ या हिमालय, हिमगिरी के समान। संकाश गौर गंभीरम, और आप बड़े गंभीर हैं। संकाश, जिनके शरीर, फिर गौरम समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं। संकाश गौरम, तुषाराद्रि संकाश, गौरम गंभीरम, गौरवर्ण है, गंभीर है। मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम, मन, मनोज उसका नाम है, कामदेव। तो माने कामदेव, मनोभूत माने कामदेव। तो कामदेव जैसी कोटि, कामदेव जैसी प्रभा आप में है। मनोभूत कोटि प्रभा, प्रभा जो आपके उसमें प्रकाश फैल रहा है, जो ग्लैमर आप में से निकल रहा है, और आपके श्री शरीर में जो ग्लैमर, जो प्रभा फैल रही है, वो करोड़ों कामदेवों के कांति के समान है। स्फुरन्मौलि कल्लोली चारुचंका, स्फुरमौलि कल्लोलिनी चारुचंगा, चारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। जिनके सिर पर स्फुर मौली, मौली सिर पर, कल्लोलनी चारु गंगा है। कल्लोलनी कहते हैं नदी को, जो कल्लोल करती रहती है। सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है। इसी तरह भगवान शिव का एक नाम है चंद्रमौली, भी उनको कहते हैं, बहुत कॉमन नाम है। तो मौली का अर्थ है वही सिर। तो जिनके सिर पर चंद्र विराजमान है वो चंद्रमौली है। यहाँ इन्होंने कहा स्फुर मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, तो आपके सिर पर, मौली पर गंगा कल्लोल करती रहती है, गंगा लहरें, गंगा की नदियां विराजमान है। लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, जिनके बाल, जिनके ललाट पर बाल बालेन्दु, बालेन्दु, इंदु है चंद्रमा, बालेन्दु हो गया छोटा चंद्रमा, यानी अर्ली चंद्रमा, जिसको दोज का चांद कह सकते हैं, द्वितीया का चंद्र। जैसा सूर्य आपके उसमें, वो चंद्रमा आपके सिर पर विराजमान है। लसद भाल आपके चेहरे पर विराजमान है, ललाट पर विराजमान है। क्योंकि वो जो चंद्रमा दिखता है वो इतना छोटा सा है, एक आर्क जैसा ही है, तो वो द्वितीया का चंद्रमा होता है, तब तक पूर्ण चंद्र नहीं है। और कंठे भुजंगा, कंठ में, गले में सर्प सुशोभित हैं। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम, प्रसन्न आननम नीलकंठम दयालम। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं। भूसुनेत्र, भूसु निनेत्रम विशालम, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं। आनंद चेहरे को कहते हैं, मुख को कहते हैं। प्रसन्न मुख, नीलकंठ, जब देवासुर, देवताओं और दैत्यों द्वारा समुद्र मंथन किया, तो सागर मंथन में से सबसे पहले जो निकला वो विषाक्त जहर निकला, हलाहल। और उसमें इतना धुआं निकल रहा था, उसकी वाष्प भी ऐसी थी कि देवता और दैत्य दोनों ही, जहर पीने की तो बात दूसरी है, उसके वाष्प से ही सब बेहोश हुए जा रहे थे। अब उसे कौन पिए? ना दैत्य पीने को तैयार, ना देवता पीने को तैयार। जब ऐसी कठिन परिस्थिति बन गई, तो क्योंकि भगवान स्वयं वहां उसमें समुद्र मंथन करा रहे थे, वहां पहाड़ के नीचे अवतार, कच्छप अवतार लिए हुए थे,
तब उन्होंने समुद्र मंथन पूरा होने के बाद जब वो अपने द्वीप में आ गए, तब उन्होंने कहा कि इस ऐसे हलाहल को पीने की क्षमता और उदारता दोनों चाहिए। पीने की क्षमता तो बहुतों में हो सकती है, पर कोई उदारता दिखाए कि हाँ मैं पी लूंगा, संसार का संकट हरण करने के लिए मैं अपने जान की बाजी लगा दूंगा, ये उदारता नहीं होती। तो ऐसी क्षमता और उदारता केवल शिव जी में है। तो इसलिए आप शिव जी के पास इस हलाहल को ले जाइए, और शिव जी ने वही उदारता दिखाई। उनसे कहा गया कि ये हलाहल आपको पीने के लिए विष्णु भगवान ने भेजा है, तो वो पीने को तैयार हो। परंतु उसी समय पार्वती जी ने रोक दिया कि अगर तुम इसको नीचे, गले के नीचे उतार दोगे, तो विष्णु तो तुम्हारे हृदय में रहते हैं, वे जल जाएंगे, तो तुम सोचो कैसे पियोगे। तो उन्होंने क्या मध्य मार्ग निकाला, पी भी लिया और हृदय तक जाने भी नहीं दिया, उधर तक जाने भी नहीं दिया, गले में ही रोक कर रख दिया। और उस गले में उस विष को रोक कर रखने के कारण से उनका गला नीला नीला दिखता है। इसी प्रकार, इसीलिए उनका नाम नीलकंठ, नीले गले वाला पड़ गया। ये है शिव की उदारता, ये है शिव की महिमा। तो नीलकंठम दयालम, सही है, उनसे बड़ा दयालु कौन होता है। नहीं तो सारा संसार, दैत्य और देव दोनों ही उस हलाहल से जलकर, उसके वाष्प से ही जलकर मर जाते, उसको सूंघ कर ही मर जाते। तो फिर मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी। मृग, मृगाधीश कौन है? मृग होता है हिरण, और हिरणों का राजा, जंगल का राजा होता है शेर। तो मृगाधीश हो गया शेर, सिंह। और अंबर, चरमांबर, सिंह की खाल का, खाल को ओढ़े रहते हैं। तो मृगाधीश चरमांबरम, शेर की सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हुए हैं। मुंडमाला क्या होती है? यहाँ पर उनकी मुंडमाला का अर्थ कुछ थोड़ा ढूंढ दिया है। वैसे तो हम देखते हैं जो चित्र बनाए जाते हैं उनमें शिव जी के में, वो गले में मुर्दों की खोपड़ी की माला बना के डाली हुई दिखा दी जाती है। लिखा भी यही है, मुंड माला, मुंडों की माला पहने। पर ये है क्या मुंड माला, किस चीज का प्रतीक? शिव काहे का प्रतीक है? ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा है सृजन का प्रतीक, विष्णु है पालन पोषण का प्रतीक, और शिव है संहार का प्रतीक। तो ये जो मुंड माला है, ये इस बात का प्रतीक है कि शिव जने कितनी बार सृष्टि करते हैं और कितनी बार प्रलय करते हैं, इसकी गिनती उस माला के द्वारा हो रही है उनके गले, क्योंकि वे संहार के प्रतीक हैं। ये है मुंडमाल का वास्तविक प्रतीकात्मक अर्थ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी, आप सबके प्रिय हैं, सबके नाथ हैं। नाथ का अर्थ भी वही होता है कि जो सबका कल्याण करे, सबका भरण पोषण करे, उसे नाथ करते हैं। ऐसे शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। प्रचंड रौद्र रूप, प्रकृष्टम श्रेष्ठ, प्रगल्भम तेजस्वी, और परेशम ईश्वर से भी ऊपर यानी परमेश्वर। अखंडम, जिसमें किसी प्रकार का भी कहीं कोई भी खंड नहीं है, अंश रहित, अखंडम। अजम, अनादि, जो सबका कारण होते हुए भी जिसका कोई कारण नहीं है।
उसको हम अजन्मा या अनादि कहते हैं। भानुकोटि प्रकाशम, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश जैसा आपने उसमें से प्रकाश निकला हुआ है। त्रैशूल निर्मूलम शूल पाणी, तीनों प्रकार के दुखों का को निर्मूल करने वाले। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। तो ये जो दैहिक दैविक भौतिक ताप हैं, उन तीनों तापों का उन्मूलन करने वाले, उन तीनों तापों से मुक्ति दिलाने वाले भी आप हैं। और फिर शूल पाणी, पाणी हाथ को कहते हैं। आपके हाथ में जो त्रिशूल है, उसके लिए शूल पाणी भी इनका नाम है। जैसे भगवान कृष्ण के हाथ में शंख धनुष है, तो वो शंख पाणी कहलाते हैं। इसी तरीके से भगवान शिव के हाथ में शूल है, त्रिशूल है, इसलिए वो शूल पाणी कहलाते हैं। भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम, मैं भाव के द्वारा प्रेम सहित भवानी के पति श्री शंकर जी को भजता हूँ। ये सब वो ब्राह्मण देवता स्तुति कर रहे हैं। कलातीतम कल्याण कल्पांतकारी, सदा सजानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन मथारी। कलाओं से परे, कलाओं से परे, जैसे चंद्रमा जब प्रतिपदा से लेकर पूर्णता तक, पूर्णता की ओर जाता है, पूरा होता है, और फिर उसके बाद पूर्णिमा से लेकर घटता है, अमावस्या तक चला जाता है। तो ये जो परिवर्तनशीलता है वो कला है। तो आप कलातीत हैं, आप में कोई कला नहीं है, किसी भी प्रकार से आप इधर उधर नहीं होते। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप और कल्पांतकारी, प्रलय करने वाले, कल्प का अंत करने वाले, सदा सज्जनंद सदा सज्जानंद दाता, सज्जन आनंद दाता, सज्जनों को आनंद देने वाले। और फिर पुरारी, पूरा नाम है त्रिपुरारी, यानी त्रिपुर के शत्रु। त्रिपुर एक महान राक्षस था जिसको और कोई नहीं मार पाया था, भगवान शिव ने ही उसका वध किया था, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी है। सच्चिदानंद घन, चिदानंद, सच्चिदानंद घन, संदोह मोहापहारी, संदोह का हो गया घन, पूरी तौर से उसमें भरे हुए हैं। मोहापहारी, मोह का अपहरण करने वाले, यानी मोह को हरने वाले। प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, मनमत भी कामदेव का ही नाम। तो मनमत के हरि, अरे अरि, मनमत के शत्रु। अभी हम पढ़ चुके हैं, रामचरितमानस में ही आया है कि जब शिव जी की तपस्या को भंग करने के लिए देवताओं ने भेजा था कामदेव को, तो भगवान ने जब अपनी दृष्टि तीसरा नेत्र खोला तो उससे वो जल गया। तो इसलिए उनका नाम मनमथ हरि पड़ गया। तुम कामदेव के शत्रु हो, तो मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। ये शब्द आ गए। न यावद उमानाथ पादार विंदम, भजंती है लोके परे वा नारायण। न यावद उमानाथ पादार विंदम, जब तक आप उमापति के पति, यानी पार्वती के पति, न यावद उमानाथ पादार विंदम भजती हम, भजंती हम, जब तक आपके चरण उमा, जब तक आप यानी पार्वती पति शिव जी के चरणों की मनुष्य नहीं भजते,
लोके परेवा नराणाम, तब तक उन्हें न इहलोक न परलोक, लोके परे, न परलोक न लोक में सुख शांति मिलती है। न तावत सुखम शांति संताप नाशम, और ना ही उनके तापों का नाश होता है। यानी शांति प्राप्त करनी हो, तापों का नाश करना हो, त्रिताप से मुक्ति पानी हो, भौतिक दैविक भौतिक ऐहिक तापा, तो भगवान शिव के चरणों की वंदना करनी चाहिए, उन्हीं को भजते रहना चाहिए। अतः प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम, जिसमें सब भूतों का निवास है, ऐसे प्रभु आप प्रसन्न होजिए। समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, न तो अहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन्न आशीष शंभो। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मैं न तो योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा ही जानता हूँ। न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम, हे शंभो, मैं तो सदा ही आपके सामने नतमस्तक रहना चाहता हूँ, आपको ही नमस्कार करता हूँ। जरा जन्म दुखौघ तातप्य मानम, जरा बुढ़ापा, जन्म जन्म यानी बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु सभी एक साथ ही है। जरा जन्म या जरा मृत्यु जो भी हो, के से जो दुख प्राप्त होता है, दुख औघ, पाप और दुख प्राप्त होता है, उस प्रभो पाहि आपन्न आभीषम शंभो, हे शंभो, आप मुझे इस दुख से रक्षा कीजिए। मैं आपको नमामि ईशम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का ये अष्टक उन शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा गाया गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग, पुनि मंदिर नभवानी भई दुजबर बरुमाग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में फिर आकाशवाणी हुई, हे दुज श्रेष्ठ वर। अब ब्राह्मण से कहा भड़काइए, क्योंकि मैं प्रसन्न हूँ। जा रहे जो प्रसन्न प्रभु थो, जो प्रसन्न प्रभु मो पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देव प्रभु, पुनि दूसर वर देव। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर। ये है, भगवान की भक्ति ही परम वर है। और वही, क्योंकि ये विप्र कितने महान थे, इसलिए देखिए इन्होंने कुछ नहीं मांगा, कह रहे पहले तो भक्ति दीजिए, फिर दूसरे वर की बात करिए, तो अपने चरणों की भक्ति दीजिए। तब माया बस जीव जड़, संतत फिरई बुलान, तहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। अब ये दूसरा वर मांग रहे हैं, पहले भक्ति मांग ली और दूसरा वर मांगा, हे प्रभु, ये ज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है, हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। देखिए कितनी कृपा है अभी भी उन पर, उस कपटी शिष्य पर जो अभिमानी है। पहले उसको
मुक्ति दिलाने के लिए उसकी दीन दशा देखकर भगवान से स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करने पर भगवान जब प्रसन्न होकर को वर दे रहे हैं तो वर भी अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए तो अपने कल्याण का वर मांग लिया भक्ति, लेकिन लौकिक वर जो मांग रहे हैं वो उसी दिन की छुट्टी के लिए मांग, उसी दिन की मुक्ति के लिए मांग। जीव यही तो कह रहे हैं, अरे इस संसार में तो जीव है, किस पर आपकी माया का प्रभाव नहीं पड़ता? आपकी माया के वश होकर ये अज्ञानी जीव जड़ जो है सदा भूला फिरता है, तो एक कृपा के उस पर क्रोध न की। शंकर दीन दयाल अब इह पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि नाथ थोरहि काल। इसलिए हे दीनदयाल कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपाल होइए, इस पर कृपा कीजिए। साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरहि काल, इस पर ऐसा अनुग्रह कर दीजिए हे नाथ, जिससे इसको जो आपने शाप दिया है वो थोड़े ही समय में मुक्त हो जाए, थोड़े ही समय में वो इस शाप से मुक्त हो जाए, ऐसी कृपा की। ये उन विप्र ने मांगा उस काकभुशुंडी जी के। ये अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं गरुण जी को, कि किस प्रकार से कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में होकर मैं आज इस स्थिति में आया हूँ कि आप जो खगेश है, सारे पक्षियों का राजा माना जाता है, विष्णु का वाहन है, वो मुझसे शिक्षा लेने आए। पर इसके पीछे कितनी तपस्या, कितना कष्ट और कितनी साधना है, ये बताने की चेष्टा की जाए। तो आज ही इस दोहे पर ही हम विराम लेते हैं, समय पूरा हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। जय श्री